योरसेल्फ हाइड्रेटेड, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। ये वीडियो के अंदर मैंने बनाया है एआई से डैशबोर्ड। अब ऐसे तो स्कैम बहुत सारे सुने होंगे, 100 रुपए दीजिए, 3 घंटे की वर्कशॉप कीजिए और आपको डैशबोर्ड सिखा देंगे, एआई सिखा देंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ कुछ मत कीजिए, जस्ट हाइड्रेट योरसेल्फ और इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ एआई से डैशबोर्ड बनाना। और कुछ ट्रिक्स तो ऐसी हैं कि ये क्लिक किया और ये डैशबोर्ड बन गया। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 5 ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं एंड सच बताऊं तो सारी की सारी ट्रिक्स फ्री टूल्स के साथ इस्तेमाल की हैं, तो इसका कोई झंझट भी नहीं है कि पेड वर्जन होगा तभी काम कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, डैशबोर्ड क्रिएशन कंप्लीट सीखना है और साथ ही साथ में एक और चीज बताऊं आपको, कंप्लीट देखना है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक सरप्राइज एलिमेंट भी है आपके लिए कि कैसे आप अपने करियर को अपग्रेड कर सकते हो, अपस्किल कर सकते हो। उसका एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज आपको वीडियो के बीच में मिलने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। और साथ ही साथ में हमें कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज योर फीडबैक इज आवर मोटिवेशन, तो वो ज़रूर दीजिएगा। अब ज़्यादा देर नहीं करेंगे। और हाँ, डेटा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल है, आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और वहाँ से आपको फ्री डेटा मिल जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं शुरू करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। देखिए, हम बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं एआई की हेल्प से डैशबोर्ड। तो अभी मैं भी क्लूलेस हूँ, क्योंकि एआई कभी भी कैसे भी बिहेव करता है, तो कैसे बनने वाला है ये हम फिगर आउट करने वाले हैं। एंड ये सामने आपके ये पूरा डेटा है जो कि ई कॉमर्स का डेटा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा है। इट्स अ ह्यूज वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। जब भी हम एआई की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में क्या आता है? जल्दी से बताएं मुझे, क्या आता है आपके दिमाग में? तो सबसे पहला नाम आता है हमारे पास चैट जीपीटी, क्योंकि वहीं से इसकी जर्नी एक तरीके से सभी ने शुरू की। तो हम सबसे पहले इसको अप्लाई करने वाले हैं चैट जीपीटी के ऊपर ही, कि चैट जीपीटी हमें ये बना के देता है या नहीं देता। अगर चैट जीपीटी ने कर दिया तो इसका मतलब हम और भी एआई एजेंट से ये काम करवा सकते हैं। तो अभी सबसे पहले हम जो देखेंगे वो चैट जीपीटी को देखेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अपनी फाइल को कैसे सेव करना है। तो हम यहाँ फाइल में जाएंगे, हम यहाँ सेव एज में जाएंगे, हम यहाँ ब्राउज में जाएंगे। जहाँ पे भी आप सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं यहाँ डाउनलोड्स में करना चाहती हूँ, तो मैंने डाउनलोड में किया और उसे CSV फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखा था, इसलिए मैं सेव नहीं करूँगी, लेकिन आपको पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे सेव का ऑप्शन करना है और वो सेव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपकी फाइल सेव हो जाती है। अब आपने सेव कर लिया है, अब बात आती है कि आप चैट जीपीटी को जाके प्रॉम्प्ट दो सो दैट वो आपके काम कर सके। तो चैट जीपीटी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो गूगल पे। आप गूगल पे जाएंगे, अगर आपने पहले से नहीं कर रखा, ऑल्दो मेरे पास यहाँ शॉर्टकट है, बट मैं चैट जीपीटी से ही करवा रही हूँ, मतलब गूगल से ही जा रही हूँ। तो आपने बस यहाँ नॉर्मली सर्च करना है चैट जीपीटी। ओके फाइन, मैं अपने पहले गूगल पे जाती हूँ एंड यहाँ से हम सर्च करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी सर्च करने के बाद देखो ऐसे तो बहुत सारे आएंगे। आपने जाना है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, जो कि ओपन एआई का है। तो आपने यहाँ क्लिक करना है और ट्राई चैट जीपीटी पे जाना है। तो आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आपने करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखेंगे और ये हमारे साथ काम करेगा। ऑल्दो मेरे पास यहाँ पे प्रीमियम वर्जन है, लेकिन आप इसे फ्री वर्जन मतलब फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वो आपको तब भी रिस्पॉन्ड करेगा और अच्छे से ही रिस्पॉन्ड करेगा। अब हमें करना क्या है, तो देखो हमें उसे ये बताना होता है कि हमें क्या काम चाहिए। तो काम जो चाहिए हमें अपनी शीट के ऊपर चाहिए, तो सबसे पहले हमें उसे शीट देना होगा। तो हम यहाँ से अपने ऐड फोटोज़ और फाइल्स में जाएंगे एंड जो भी अभी फाइल आपने सेव की थी आपने यहाँ पे उसको दे देना है। अब ये फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ लोड हो जाएगी, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ये हो चुकी है। अब आपको यहाँ नीचे एक प्रॉम्प्ट लिखना है, तो मैं जल्दी से लिख देती हूँ। हियर इज़ माई ई कॉमर्स डेटा, I want to create 2 KPIs, 4 visuals। मैं इतना बनवा लेती हूँ, है ना, अभी के लिए 4 visuals of this data। So analyze this and create these visuals and KPIs and provide the reason why you choose a particular visual।
तो मैंने उसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया है कि ये मेरा ई कॉमर्स का डेटा है, मुझे 2 केपीआईज बनाने हैं, 4 विजुअल्स बनाने हैं और उसको एनालाइज करे और क्रिएट करे विजुअल्स और केपीआई को और प्रोवाइड करे रीज़न भी कि भाई आपने कोई पर्टिकुलर विजुअल बनाया है तो उसको चूज़ करने का क्या रीज़न है। मतलब आप कोई कॉलम वाला बना रहे हो, पाए बना रहे हो, तो आप क्यों बना रहे हो। तो हमने यहाँ पे इसको दे दिया है। अब देखते हैं ये हमें क्या रिस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ से आपका डेटा आपको दिख रहा है, ये आपका हो गया है, ये भी एनालाइज कर रहा है और अभी आपको ये आंसर दे देगा। सो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। हम अब उसे यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ सेल्स बाय कैटेगरी है, यहाँ पर सेल्स बाय रीजन है, मंथली सेल्स ट्रेंड दिया हुआ है, क्वांटिटी वर्सेस टोटल अमाउंट का एक चार्ट बनाया हुआ है एंड यहाँ पर हमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर विच इज़ टोटल सेल दिया है, टोटल ऑर्डर दिया है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिया है, टॉप परफॉर्मिंग सेल्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक की है ये दिया हुआ है। कोई विजुअल क्यों क्रिएट किया गया है, सेल्स बाय कैटेगरी, बाय चार्ट, बाय लाइन, ये क्यों लिए हुए हैं ये भी हमें बताया गया है एंड एवरीथिंग इज़ नाउ रेडी एंड क्रिएट दिस विजुअल इन पावर बीआई फॉर्मेट। वो कह रहा है कि आप कैसे भी बना सकते हो। तो एक चीज़ तो ये है कि हाँ इसने हमें विजुअल्स बना के दे दिए, लेकिन थोड़ा सा हमें और भी चीज़ें अगर करनी हो या चीज़ें कर सकते हैं तो एक बार के लिए हम देखते हैं लाइक स्विच टू इंटरैक्टिव चार्ट। तो हमने इसको इंटरैक्टिव चार्ट में कन्वर्ट किया एंड इसके अंदर हम देख सकते हैं टोटल अमाउंट है। हम किसी और कलर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो हम इसे किसी और कलर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं विच इज़ वेरी नाइस। एंड हम इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने इसे डाउनलोड किया तो यहाँ पे ये डाउनलोड भी हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड भी हो गया है। तो ये यहाँ पे किस फॉर्मेट में हुआ है मैं दिखा देती हूँ। पीएनजी फॉर्मेट में है तो पिक्चर के फॉर्मेट में ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड भी हो चुका है। आपका चार्ट आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं इसके अंदर वो ज़रूर हम देखेंगे। हम इसे एक्सपैंड करके देख सकते हैं कि ये चार्ट हमारा इस तरीके से है। चलो एक्सपेंशन बंद कर देते हैं एंड साथ ही साथ में अगर मुझे अब कुछ चेंजेस करके देखने हैं Where am I? तो यहाँ से हमें सभी तरीके के चार्ट्स मिल गए हैं, लेकिन एक बार हम और ट्राई करेंगे कि ये हमें कंप्लीट यही सभी चार्ट्स एंड विजुअल्स को क्या ये एक्सेल की फाइल में दे देता है। तो हम यहाँ से एक बार के लिए एक सेकेंड ये काम नहीं कर रहा है तो हम दोबारा से इस पे जाएंगे, दोबारा आएंगे, हमारा कर्सर नहीं काम कर रहा है। ओके नो इश्यूज़। हम यहाँ चार्ट जीपीटी पे आते हैं, वापस से जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, अभी आ गया है हमारा कर्सर। तो अब हम उसको कहेंगे कि प्रोवाइड all the visuals and KPIs in .xlx format। अच्छा तो हम उसे कहेंगे arrange all the visuals and KPIs in a sheet of Excel like a dashboard and provide it in .xlx format। हमें यहाँ से कॉमा हटाना होगा एंड हमने उसे कह दिया तो वो हमारे लिए ये अरेंजमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता अब हमें पता लग जाएगा। तो जैसे ही उसने अरेंजमेंट कर देनी है हमारा डैशबोर्ड तैयार हो जाना है। सो फाइनली इसने हमें हमारी शीट दे दी है और साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन दी है। हम यहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे दोबारा क्लिक कीजिए, डाउनलोड ये हो गया है। आप इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करके देखते हैं कि इसने क्या अरेंजमेंट करके दिया है। ओके फाइन, इसने यहाँ पर इसका अरेंजमेंट करके दे दिया है एंड यहाँ पर ये चार्ट्स पिक्चर के फॉर्मेट में आए हैं आई गेस। एक बार के लिए हम इनेबल एडिटिंग करेंगे। यहाँ पर ये चार्ट ओके फाइन विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग कि इसने यहाँ पर सभी KPIs दे दिए आपको। ठीक है, सभी KPIs यहाँ पे आ गए हैं, ये चार्ट आ गए हैं आपके पास। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सेल डेटा है, रीजन वाइज डेटा है, मंथ वाइज डेटा है। ओके एंड यहाँ पर आपका जो डैशबोर्ड इसने दिया है सेल्स ये वाला जो दिया हुआ है ये रीजन वाइज है, ये कैटेगरी वाइज है और ये आपका ट्रेंड बताया हुआ है सेल्स के थ्रू। तो यहाँ पर इसने 3 विजुअल दिए हैं और यहाँ पर आपको इसने KPIs दे दिए विच इज़ टोटल सेल, टोटल ऑर्डर और एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड टॉप कैटेगरी दे दिया है। तो इससे ना पता है क्या है, इसने काफ़ी हद तक आपका काम कर दिया है। अब आपके लिए बहुत आसान है सारी चीज़ें करना। कैसे आसान है, जैसे कि मान लीजिए आप सबसे पहले तो जब भी आप कोई डैशबोर्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपना जो
यहाँ पर जूम परसेंटेज है वो 100 रखते हैं, तो 100 रखिए। अगर आपको फॉर्मूला बार चाहिए नहीं चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे स्क्रीन पे कोई डैशबोर्ड बनाने वाले हो। द अदर थिंग, डैशबोर्ड बनता कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ओवरव्यू दे देती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं आपको कंप्लीट डैशबोर्ड बनाना सिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, आपने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेना है और यहाँ पर जैसे आप डिसाइड कर लीजिए, आप थर्ड रो सेकंड रो जहाँ तक भी लेना चाहते हैं, आप इसे यहाँ से इस तरीके से जूम कर लीजिए एंड यहाँ पर आके इसे प्लेस कर दीजिए। मैं अभी आपको एक बेसिक सा दे रही हूँ, अभी आप क्रिएटिविटी वाली चीज़ नहीं बता रही हूँ। क्रिएटिविटी वाली चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपकी कलर्स आते हैं, फॉर्मेशन आती है, किस तरीके की आप शेप रखना चाहते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी होती हैं। तो यहाँ पर अभी हम उसकी बात नहीं करें, बेसिक एआई की थी, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ ये वाली चीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगी। आपने यहाँ शेप ले लिया, उसके अंदर आप यहाँ पे कोई टाइटल डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आपने यहाँ डबल टैप करना है, डबल टैप करने के बाद आप जो लिखोगे वो इसके अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि ई कॉमर्स, मैं लिख रही हूँ ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड, मैंने ये लिख दिया। और अगर आप मान लीजिए इसे बीच में लिखवाना चाहते हैं, जस्ट डबल टैप इट एंड कंट्रोल ए, तो देखो आपका जितना भी टेक्स्ट था वो सेलेक्ट हो गया है। अब आप इसे मिडिल कर सकते हो एंड यहाँ से आप उसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो। इंक्रीज़ करने के बाद आप इसे बोल्ड कर सकते हो, किसी और कलर का करना है आप इसे कर सकते हो। मैंने वाइट कलर का कर दिया सो दैट ये बिल्कुल ठीक लगे, तो यहाँ पर ये एकदम एक्यूरेट लग रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मुझे ऐड करने हैं मेरे केपीआईज। केपीआईज क्या होते हैं कि बेसिकली कार्ड्स के फॉर्म में है, कि कुछ है कि टोटल सेल इतना है, ये वाली चीज़ इतनी है, तो वैसा है ये। तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम इसके लिए भी जो इंसर्ट करेंगे, हमारी शेप ही इंसर्ट करेंगे। एक सेकेंड, तो हम यहाँ शेप ले लेते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके की शेप्स बना लेते हैं। और हमारे कितने केपीआईज हैं वहाँ पे, एक बार के लिए हम देख कर आते हैं, क्योंकि इसने हमारी काफ़ी हेल्प कर दिया है। 1 2 3 4 1 2 3 4 है हमारे पास। तो हम यहाँ पे शीट 1 में थे ना, तो यहाँ पे ये किया, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करो एंड जस्ट ड्रैग इट। तो अभी मुझे यहाँ तक के लिए चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इन्हें, अरे 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 अरे, बस आपने ना एक चीज़ तो ध्यान रखनी है कि कंट्रोल जेड पे से तो हाथ हट ही नहीं सकता जब आप डैशबोर्ड बना रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ पे रख लिया, इतना इतना गैप दे दिया, इतना इतना गैप दे दो, इतना इतना गैप, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, और तो क्या, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दो, बस ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। आपने क्या क्या बनाना था, टोटल सेल, टोटल ऑर्डर, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। तो सिंपल है, टोटल सेल लिखोगे आप, यहाँ लिखो टोटल सेल्स। अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख सकते हो, डबल टैप करके टोटल सेल्स लिख दिया। उसके बाद, अच्छा ये बिल्कुल साइड में नहीं है, ओके, तभी 2 बार टोटल आ गया है। हम यहाँ से इसे रिमूव कर देंगे, ओके, टोटल सेल्स, ठीक है। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, मैंने कहा था ना कंट्रोल जेड तो आपके हाथ में होना चाहिए। इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड किया एंड यहाँ पर इसे वाइट कलर में ही रहने दिया। थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज ज़रूर करेंगे हम यहाँ पे, इसका 24 इज़ इनफ, क्योंकि आगे वो है, और साइड में ही इसका रहने देंगे सो दैट वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें। अगर आप इसको साइड में नहीं रहना देना चाहते तो आप इसे मिडिल में लिख सकते हो, तो मिडिल इज़ फाइन। मिडिल में मत करो, टॉप में ही रहने दो इसको, इसको इसको मिडिल में रहने दो, इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इस तरह हो गया। हम यहाँ फॉर्मेट पेंटर करके देखते हैं, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करना है, ये समझ आ गया था ना, एक काम करो, इन्हें डिलीट कर दो, ठीक है। अब आप करो यहाँ पे कंट्रोल दिस, अब एक काम करो, नीचे वाले में भी ले लो, पहले शेप ले लो एक यहाँ पे, तो ये बटन जैसे फॉर्मेट हो जाएगा। इसका कलर जो शेप फिल है ना, वाइट करो, वाइट फिल कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया। बस अब आपको क्या चाहिए, इसने वैल्यूज़ खुद से निकाल के दी है टोटल सेल की। एक बार के लिए हम चेक कर लें, 15474963। तो एक बार के लिए हम हमारे डेटा में जाते हैं, हम यहाँ पर अमाउंट में जाते हैं। अमाउंट में हमने इस टोटल अमाउंट को लिया और आंसर है 154704963, है ना।
और वहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हो, यही अमाउंट है। दैट मीन्स इसने करेक्ट आंसर्स निकाल के दिए हैं आपको। अब ये चीज़ इसके अंदर कैसे लगती है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, इक्वल्स टू करेंगे, इक्वल्स टू करने के बाद आप यहाँ पे इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। अब इस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से इसे मिडिल में लेकर आएंगे, इसे मिडिल में लेकर आएंगे, बोल्ड करेंगे, इसे यहाँ से आप ब्लैक कलर का करेंगे और यहाँ से आप इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से आपका डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा। अब बस आपने एक सेकेंड, हमने ये लेना है, ओके फाइन, हम ये नहीं ले सकते, हमने यहाँ पे इसको लेना है। शिफ्ट को होल्ड करके रखो, इसको ले लो, कंट्रोल शिफ्ट को पकड़ो और दोनों को यहाँ ले आओ। क्या किया है मैंने, बहुत सिंपल है। क्या किया है, पहले मुझे इन दोनों का सिलेक्शन करना है क्योंकि दो चीज़ें हैं, तो मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट को होल्ड रखा, फिर मैंने बाहर वाले को क्लिक किया, तो दोनों का सिलेक्शन हो गया, दोनों सेलेक्टेड है। अब मैंने वापस से कंट्रोल शिफ्ट दोनों को होल्ड करके रखा एंड जस्ट ड्रैग इट, जस्ट ड्रैग इट। अब आसानी से बनाने का तरीका बताती हूँ। इस पे तो जाओ, यहाँ पे क्या है, एवरेज ऑर्डर, आपको लिखना था एवरेज ऑर्डर, तो आपने यहाँ लिखा एवरेज ऑर्डर, लिख दिया। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू चाहिए, आपको पता है ये B2 में है, डैशबोर्ड बार बार नहीं करने की जरूरत, ये B2 में है। टोटल ऑर्डर्स लिखना था, सॉरी मैं टोटल ऑर्डर्स लिख दूंगी वहाँ पे। ये क्या है, B3 है, तो वहाँ जाके इतनी मेहनत नहीं करनी, बस यहाँ पे जाके B3 लिख देना। ओके 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 ओके, मेरा नंबर लॉक था और कुछ नहीं है, B3 लिख देना, ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये फॉर्मेट प्रिंटर इस पे काम करता है या नहीं। करता है काम, बस सही है अपना। यहाँ टोटल ऑर्डर्स डाल देना आपने, यहाँ टोटल ऑर्डर्स लिख दो। तो देखो उसने आपको जो जितना भी काम था ना, मेन बनाने वाला, चीज़ों को समझने वाला, वो सारा करके दे दिया है आपको। एक तरीका तो आपके पास ये है कि चैट जीपीटी ने आपको करके दे दिया। मैं दूसरा तरीका भी आपके पास बताऊंगी जो कि आपका कोपायलट से हो सकता है, जो एक्सेल 365 में अवेलेबल होता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आपने टोटल सेल्स ले रखा है, यहाँ पे आपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू लेना है, तो एवरेज ऑर्डर ले लो, एवरेज ऑर्डर ले लिया। और यहाँ पर आप जानते ही हो विच इज़ योर, इधर जब ये B3 था तो ये आपका B4 होने वाला है, तो हमने B4 कर दिया एंड मैंने इसको लिया, फॉर्मेट पेंटर लिया और इस पर क्लिक कर दिया, तो ये फॉर्मेट पेंटर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम गए तो यहाँ पर हमारे टॉप कैटेगरी आएगा, तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करती हूँ, एक सेकेंड मुझे यहाँ पर हमें लिखना है टॉप कैटेगरी, तो टॉप कैटेगरी हमने लिखा, ओके। एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें ये B5 लिखना होगा, तो B5 लिखा और मैंने इसको लिया, मैंने फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया। तो इस तरीके से आपके KPIs रेडी हो गए हैं। अब डैशबोर्ड के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने हमें 3 चार्ट बना के दिए हैं, 3 चार्ट है हमारे पास, और ये चार्ट्स भी जो है बनाए हुए हैं, डायरेक्टली बनाए हुए हैं। कोई यहाँ पर इसने डेटा लिया तो हुआ है, रीजन का डेटा है, वहाँ से एक्सट्रैक्टेड है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई डेटा चेंज करती हूँ तो वो चेंज होगा, ओके फाइन। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कुछ शेप्स इंसर्ट कर लेते हैं। तीन चार्ट्स हैं हमारे पास, तो उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। अगर ज़्यादा चार्ट्स होते तो उस अकॉर्डिंग कर लेते हैं। मैं बस अभी आपको एक तरीका बता रही हूँ कोई चीज़ करने का, लाइक 1, कंट्रोल शिफ्ट साइड में 2, एंड यहाँ पर एक और हो जाएगा विच इज़ 3। ठीक है, मैंने ये कर लिया है। इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप फिल के अंदर बिल्कुल, मतलब शेप फिल में तो नहीं, बट इसका ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये ठीक है, इसका शेप फिल वाइट कर लेते हैं, इसका शेप फिल, इसका जो है वही हम इसका करेंगे, तो हमने इसको ऐसे रख लिया। ठीक है, अभी के लिए मैं बेसिक सी कोई चीज़ बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत ध्यान नहीं दिया। आपने क्या करना है, कॉपी करना है, आपने यहाँ आना है, पेस्ट करना है, पेस्ट करके इसको यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉलम वाला है, तो यहाँ पे ये बहुत आसानी से आपको दिख रहा है। ठीक है, द सेकेंड वन आप यहाँ पे लीजिए, कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आ जाइए, पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में जाती हूँ एंड यहाँ से चेंज द चार्ट टाइप में जाकर मैं इसे बार का कर लेती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, सो दैट ये मेरे को आसानी से
मैं इसको लगा सकूं। तो ये मुझे ठीक लग रहा है वैसे, और मैंने इसे एक्सपैंड कर लिया। और मैं इस चार्ट के अंदर से अब ग्रिड लाइंस ऑफ कर लेती हूँ। मुझे ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, मुझे लेजेंड्स नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ से, मुझे चाहिए तो बैकग्राउंड भी नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं पूरा आपको चार्ट बनाना नहीं सिखा रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल के लिए आपको बस डैशबोर्ड का प्लेसमेंट सिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ से प्लेसमेंट सिखा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे भी हम ग्रिड लाइंस ऑफ कर लेते हैं, लेजेंड्स ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ चुका है। अब आपका तीसरा चार्ट और ले आते हैं हम, विच इज़ दिस, विच इज़ योर ट्रेंड। तो हमने यहाँ पे इसको लिया, एंड ये भी मुश्किल है दिखाना। हम यहाँ से लेजेंड्स ऑफ कर देते हैं सो दैट दिखाना आसान हो जाए। हम ऑब्वियसली एक्सेस दिखाएंगे अभी, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम यहाँ से इसके एक्सेस तो ऑन कर देते हैं, एक्सेस टाइटल छोड़ देते हैं, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है। अब तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपका पूरा डैशबोर्ड तैयार है। आपने यहाँ पे डैशबोर्ड तैयार कर लिया है, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की नीड नहीं पड़ी है। यहाँ पर उसने सारी चीज़ें करके दे दी हैं। तो ये एक नॉर्मल तरीके से आपने एक चीज़ कही थी, उससे ये सेट है। अभी ये मूविंग नहीं है क्योंकि मेरा डेटा उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हमें मैनुअली में ये थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि हम मूविंग वाला बना सकते हैं, अपने आप वो मूव करता रहेगा जैसे डेटा चेंज होगा। यहाँ पर क्या है कि आपने एक चीज़ बोली कि मुझे इस तरीके का चाहिए और इस चीज़ के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो डैशबोर्ड फिक्स आ गया आपके पास। अब आप अलग अलग पैरामीटर्स पे इसमें नहीं देख पा रहे। तो पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये देख ली कि अगर हम चैट जीपीटी से डायरेक्टली ये कहते हैं तो वो हमें इस तरीके से डैशबोर्ड बना के दे देता है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोपायलट लेते हैं तो आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसी के अंदर मैं आपको करके बताऊंगी। तो चले नेक्स्ट हम वो देखते हैं। वाले हैं कोपायलट, एंड कोपायलट आपको मिलता है जब आपके पास 365 आता है। 365 ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन इन एनी केस वो यहाँ पर मुझे जो मेरा एनालाइज वाला ऑप्शन है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं जो आपको बताने वाली थी वो एनालाइज से ही बताने वाली थी। तो जब मेरे साथ ये हो चुका है तो अब कुछ कर तो सकते नहीं है ना, लेकिन हमारे पास जुगाड़ हर चीज़ का रहता है। तो मैं यहाँ पर अब कोपायलट की बजाय उसी चीज़ को जिया से करके बताऊंगी। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए सिंपल है। हम लोग यहाँ से अपने गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़ोहो शीट्स डालेंगे। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रही हूँ कि किस तरीके से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो आपका सेकंड वाला जो आता है कि हम ज़ोहो शीट से इसे बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से वैसे लॉगिन किया हुआ था, तो आप यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम यहाँ पर हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलें ठीक है, मैं जल्दी से एक बार के लिए इसे लॉगिन करती हूँ, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करती हूँ, उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे लॉगिन कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। एंड यहाँ कर लेते हैं, एक न्यू स्प्रेडशीट ले लेते हैं। न्यू स्प्रेडशीट ले लिया है, पहले की जो बनी हुई थे वो तो है ही, और एक कंप्लीट ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया हुआ है ज़ोहो शीट्स का, आप उसे भी देख सकते हो। 8 to 10 आवर्स का है, तो कंप्लीट है। आपने यहाँ फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद जस्ट बिकॉज आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए एंड डेस्कटॉप एंड URL कर लीजिए। यहाँ से आपको अपनी फाइल लेकर आनी है, तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए ताकि आप अपनी फाइल को लेकर आ सकें। एंड आपके पास यहाँ पर आपका ह्यूज कॉमन डेटा था, आप इसे ओपन कर लीजिए। हमें पहले डेटा लेकर आना होगा, उसी के बाद हम ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज ये हमारा CSV था, तो इसने डेलीमीटर में कॉमा ले लिया और सारी चीज़ें नॉर्मल कर दी। हम नेक्स्ट कर सकते हैं। एंड हमें कैसे करना है कि इंपोर्ट एज अ न्यू स्प्रेडशीट, कि नया स्प्रेडशीट आ जाए। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट एज अ न्यू शीट कर लेती हूँ कि इसी के अंदर आ जाए। एंड इंपोर्ट कर लिया है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट डेटा यहाँ पर आ जाएगा। हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है, सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा वक्त ले रहा है क्योंकि हमारा डेटा काफ़ी बड़ा था। तो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब डेटा यहाँ आ गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आप इसका फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको ठीक कर देती हूँ सो दैट पढ़ने में आसानी हो जाए, और कुछ भी नहीं है। तो हमने इसको ठीक कर दिया है जहाँ तक है, और इसकी एक बार हेडिंग में कलर कर देते हैं सो दैट समझ आ जाए कि क्या चीज़ें चल रही हैं।
अदरवाइज समझ ही नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो ये ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको इतना कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे तो इसका डैशबोर्ड क्रिएट करना है। मैं चाहती हूँ मैं कुछ इनसाइट्स जनरेट कर लूँ। डैशबोर्ड कभी भी कंप्लीट डैशबोर्ड बन के नहीं आएगा, आपके पास इनसाइट्स आएंगी। तो आप यहाँ से देखो, आपके पास यहाँ जिया है, आप जिया पे क्लिक कर सकते हो और आपको ये इनसाइट्स यहाँ से बना के दे देगा। तो फिलहाल के लिए अगर मैं इसे कंप्लीट टेबल में कन्वर्ट कर लेती हूँ सो दैट मेरे को इसको बताने में आसानी हो जाए कि ये एक टेबल है और मुझे इस पर काम करना है। तो हम लोग यहाँ गए एंड हम लोग यहाँ से, एक सेकेंड में इसका प्लेसमेंट यहाँ पे करती हूँ एंड यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाएंगे एंड हम टेबल में जाएंगे एंड हम ओके कर देंगे। तो ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद मैंने इसे क्रॉस कर दिया एंड यहाँ से मैं जिया पे चली गई हूँ और मुझे इनसाइट्स चाहिए। तो अब ये इनसाइट्स मुझे बता देगा, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा बिकॉज एआई है, इंटरनेट से चलता है, तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा। और यहाँ पर देखो इसने बना के दे दिए हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली इंसर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। या फिर देखो यहाँ ऊपर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, जैसे कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टेटस जानना है, इसलिए क्वेश्चन भी आपको रिकमेंड किया हुआ है, तो आप उसके बेसिस पे जान सकते हैं। मुझे टोटल सेल्स का KPI चाहिए, तो मैंने टोटल सेल्स लिखा और मैंने एंटर किया है। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा, उसके बाद पूरा एनालाइज करेगा इसे। जो फीचर आपको वहाँ पेड वर्जन में मिलता है, यहाँ पर वो फ्री वर्जन में मिल जाता है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्डर स्टेटस, जस्ट बिकॉज मैंने पहले वो दिया था तो उसके बारे में बता दिया है। नाउ आई वांट टू नो अबाउट विद द क्वेरी, प्लीज ट्राई अनदर क्वेरी। कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए मैं आपको ये बता देती हूँ जो इसने ऑटोमेटिकली बना रखे हैं, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये इंसर्ट करना है तो मुझे बस ये प्लस पे करना होगा और ये चार्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पे जाती हूँ एंड पहले मैं सारे के सारे यहाँ पे कर लेती हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको करना है, मैंने इसको ले लिया, उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। एक चार्ट मेरा ये आ चुका है विच इज़ सम ऑफ डिस्काउंट बाय ऑर्डर स्टेटस। द सेकेंड, अगर मैं टेबल यहाँ पे लेना चाहती हूँ, अच्छा इसे चेंज वेंज करना चाहती हूँ तो मैं चेंज भी कर सकती हूँ। ओके, जो भी मैं बनाना चाहती हूँ मैं इसको बना सकती हूँ। मेरे को सेकेंड ये चाहिए, तो मैंने इसको प्लस कर दिया है, तो सेकेंड मेरा टेबल यहाँ पे आ जाएगा। मुझे न्यू शीट में चाहिए तो न्यू शीट में, एग्जिस्टिंग में चाहिए एग्जिस्टिंग में। फिलहाल के लिए मैं एग्जिस्टिंग में यहाँ पे चाहती हूँ इसे, तो मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। तो ये टेबल भी मेरी आ गई है। अगर मुझे टेक्स्ट का चाहिए तो मैंने यहाँ प्लस किया और यहाँ पर ये वाला चार्ट मेरे पास और आ चुका है। इन चार्ट्स के अंदर कुछ भी चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे मुझे ये चार्ट चाहिए तो मैंने प्लस किया तो मेरे पास एक और ये वाला चार्ट आ गया है। मैं दिखा सकती हूँ आपको, ये वाला चार्ट आ गया है, ठीक है। द अनदर वन कि अगर आपको कुछ और चाहिए, आपको ये ट्रेंड वाला चाहिए तो आपने यहाँ से ये वाला ले लिया है, तो ये ट्रेंड का भी आ रहा है। चार्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस जो करने हैं आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ बहुत सारे इनसाइट्स थे, तो मैं अभी फिलहाल के लिए इसे क्रॉस करूंगी। आप इन्हीं को ही मिला के, क्योंकि आपका जो डैशबोर्ड होता है वो क्या होता है, आपके विजुअल्स का ही तो आप सारी चीज़ें लगते हो और जो भी डेटा में चेंज होगा वो यहाँ पे भी चेंज होगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो डैशबोर्ड बना सकते हैं। आपके पास कोई डेटा है, एक्सेल के अंदर डेटा है, उस डेटा को आप यहाँ लेकर आओ और यहाँ जल्दी से, मतलब फ्री में मिल रहा है ये वाला ऑप्शन। मैंने आपको पहले भी बोला कि वहाँ पर ये चीज़ पेड वर्जन में होती है, यहाँ ये फ्री वर्जन में होती है। आप इसे लेकर आओ और जिस मर्जी चाहे प्लेसमेंट कर सकते हो। द मेन थिंग क्या होती है, आपके विजुअल्स बनाना। तो विजुअल्स यहाँ पे आसानी से बन जाते हैं। हाँ, चार्ट के अंदर कुछ भी चीज़ें चेंज करनी होती है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं इस चार्ट में करके देखती हूँ, तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है चार्ट का, आप उसे क्लिक कर सकते हो तो ये पूरी विंडो ओपन हो जाती है। आप यहाँ से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कस्टमर, देखो कोई भी टाइप चेंज करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे अगर मुझे इसे पाई में कन्वर्ट करना है, या मुझे इसको यहाँ फनल में कन्वर्ट करना है, या फिर मुझे इसको यहाँ पे कॉम्बो में कन्वर्ट करना है, मैं जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहूँ मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। मुझे बबल में कन्वर्ट करना है, आपको जैसा भी चाहिए ना आप यहाँ से उसको बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेस चार्ट किया हुआ था, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए वाला चार्ट में भी इसमें बन नहीं सकता है, तो मैंने कॉलम, एक सेकेंड वो आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो चार्ट बनकर आ गया जैसा भी आपको चाहिए था। थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरा इंटरनेट स्लो होगा, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कस्टमाइज में जाओगे तो आपके पास हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखो जब भी चार्ट बनाते हो तो चार्ट के अंदर मेनली विजुअल्स है और विजुअल के आपको एलिमेंट ज़रूर पता होनी चाहिए। इन एनी केस अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं, लेकिन
वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको डेडिकेटेडली अगर आपको चाहिए कि मैं वहाँ पे कंप्लीट आपको सभी चार्ट्स के बारे में ही सिखाऊं, डिटेल में सिखाऊं कि कोई चार्ट का सेटिंग क्या होता है, कैसे विजुअलाइजेशन किया जाता है, कैसे क्रिएटिविटी का उसके अंदर की जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगी। तो यहाँ पर आपके पास सभी के सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि पावर बीआई का इंटरफेस होता है। एंड पावर बीआई का इंटरफेस इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन बहुत ही आसान होता है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो ये आपका दूसरा तरीका था अपने लिए डैशबोर्ड बनाने का, कि कैसे आप अपने डेटा को, अगर कहीं का भी डेटा है, आप बस उसे इंपोर्ट करके लेकर आओ जोहो शीट्स के अंदर, और जोहो शीट्स के अंदर जिया का इस्तेमाल कर कर आप यहाँ पे डायरेक्टली अपने लिए विजुअल्स बना सकते हो, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। चले अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे तरीके की तरफ। प्राइस टाइम। सो गाइज, आप लोगों के लिए सरप्राइज ये है दैट वी हैव कलेक्टिवली कंप्लीटेड आवर 1 मिलियन, एंड तो उसके लिए आपके स्किल्स का अपग्रेड कर सकते हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो उसके लिए हम लेकर आए हैं सेल ऑफ सेलिब्रेटिंग 1 मिलियन। तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। यहाँ पर जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे कोर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप उन कोर्सेज में जा सकते हो। जैसे आप एडवांस एक्सेल में चले गए, एडवांस एक्सेल में जाने के बाद आप लाइव कोर्स में जा सकते हो, एंड लाइव कोर्स में जाने के बाद जैसे ही आप इसे बाय नाउ, अभी मेरे पास एक्सेस है, जैसे ही आप बाय नाउ करते हो तो आप वहाँ पे सेलिब्रेटिंग 1 मिलियन का कोड इस्तेमाल कर सकते हो, एंड उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो हाफ हो जाएगा। आप एक अच्छी खासी सेल का मज़ा उठा पाएंगे। तो ये था आपके लिए सरप्राइज, सो दैट आप यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड कर सकें, अपस्किल कर सकें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये रिकॉर्डिंग्स आप देख रहे हो, ये सभी रिकॉर्डिंग्स पिछले बैच की हैं। अगर आप आज एनरोल करते हो तो आपको आने वाले बैच की भी सभी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, लाइव के कंप्लीट एक्सेस मिलेंगे, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, सर्टिफिकेट जो होगा वो ISO सर्टिफाइड होगा, विद स्कैनेबल QR कोड होगा। बस अपने फ़ोन को लो, स्कैन करो, और उसके बाद आपका HR उसे चेक कर सकता है कि क्या आपने सच्ची में वो वाला कोर्स किया है या बस ऐसे ही कहीं से करके आए हो। तो ये बात भी उसे पता लग जाएगी। तो ये होने वाला है आपके लिए फुल प्रूफ एक कोर्स, जिसके अंदर आपको सेल मिल रहा है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, जितनी अपग्रेड्स आएंगी वैसे कोर्सेज मिल रहे हैं, लाइव इंट्रैक्शन मिल रहा है, हाफ अमाउंट में मिल रहा है, विद द सर्टिफिकेट मिल रहा है, वो भी ISO सर्टिफाइड विद स्कैनेबल QR कोड। तो ये था आपके लिए सरप्राइज, जिसके अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा मिलियन। लेकिन अभी भी यूट्यूब पे 500K होने बाकी हैं, और ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि अब मैं जितना कर सकती थी, अकाउंट्स एक्सपर्ट जितना कर सकता था, वो आपके लिए लेकर आ चुका है। नाउ इट्स योर टर्न कि आपको हमारी हेल्प करनी है इसे 500K जल्दी से अचीव करने के लिए। तो ये था आप लोगों के लिए सरप्राइज। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कहीं पे भी कुछ लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं फिर पढ़ाने में आ जाती हूँ। चलें अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल की तरफ। It's your third way to create your dashboard. एंड जो मैंने बात कही थी ना, भाई एक बारी में डैशबोर्ड नहीं बना के देते, उस बात को भी ये खारिज कर देता है। देखो, पहले मैं थोड़ा सा व्यू बता देती हूँ, और उसके बाद कैसे क्रिएट होता है वो बताती हूँ। आपके पास बस आपको क्या करना है, डेटा देना है, और इस तरीके का पूरा डैशबोर्ड इनसाइड अपने आप बन के आ जाएगा। आप सोच सकते हैं, देख रहे हैं आप, कैटेगरी परफॉर्मेंस समरी, टॉप 10 कस्टमर बाय सेल, order status breakdown, key insight, order status by distribution by region के according, payment method के according, taxes over time, discounts के according, key insights भी लिखी हुई हैं इनकी, monthly sales trend है, कैटेगरी क्या है। इतना तो अगर मैं बनाने भी जाती तो बहुत वक्त लगता, और इसमें केवल आपने डेटा दिया और ये अपने आप बन जाता है। साथ ही साथ में इसके अंदर होता क्या है, अगर आप चाहें, देखिए ऑल्दो आप हम फ्री वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट जो आया वो है, और एक आपके पास एनर्जेटिक की थीम है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी थीम लग रही है लिटरली। बाकी की थीम्स आप देख सकते हो ये पेड वर्जन के अंदर जाती है, बट कोई बात नहीं, हम तो फ्री वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके पेड वर्जन के लिए जाना चाहते हो तो डेफिनेटली जा सकते हो। और साथ ही साथ में आपको ब्लॉक्स मिलते हैं कि अगर मान लीजिए आप नीचे खुद से कुछ लिखना चाहते हो, कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे कोई चार्ट ऐड करना है, कोई फिल्टर ऐड करना है, रिफ्रेश करना है इनसाइट को, या फिर कोई भी डेटा को अपडेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ब्लॉक्स ऐड करने हैं, तो जैसे कि मान लीजिए मुझे कुछ ब्लॉक ऐड करने हैं, मुझे इस तरीके की कोई हायरार्की ऐड करनी है, मुझे किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करना है, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है, चाहे टेबल हो गया, चाहे चार्ट्स हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं, ब्लॉक्स हैं। आपको करना क्या होता है,
आपने जैसे ये क्लिक कर लिया तो यहाँ पे अपने आप नेम वाला आ गया, आपने यहाँ पे नेम डाल दिया। मान लो अब उसके नीचे आपको एक चार्ट वो करना है, क्योंकि आपने नेम डाल दिया है, कोई की इनसाइट बना रहे हो आप या कुछ कर रहे हो, आपने ये डाल दिया है। तो अब ये देखो ये विजुअल यहाँ आ जाएगा, आप यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ चीज़ें बना सकते हो। तो विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में रहेगा, और आप आराम से इसको शेयर कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे भी इसे शेयर करना चाहते हो। लेकिन अब बात ये आती है कि इतना सब मैंने जो दिखाया है, मैंने बताया है, ये बनता कैसे है। तो चलिए मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको ये बनाना बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अपने गूगल पे जाएंगे, मैं एक बार के लिए वहाँ जाती हूँ एंड यहाँ पर लिखेंगे thebricks.com। आप यहाँ पे कर सकते हैं और एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे ये यहाँ कहता है कि अपलोड करना है, आपको क्या अपलोड करना है, आपका CSV या एक्सेल फाइल। देखो 2 फॉर्मेट के लिए कह रहा है, तो इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं लेगा, तो CSV और एक्सेल फाइल ले सकता है। हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही उसे CSV में कर रखा है। CSV में करके रखो, क्योंकि डेटा ना कंप्रेस हो जाता है और हम कहीं पे भी आराम से अपलोड कर सकते हैं, कितना भी बड़ा डेटा हो, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तो आप CSV में रखो। मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, मैंने ओपन कर दिया है एंड यहाँ पर मैंने उसे कह दिया जनरेट डैशबोर्ड। तो ये थोड़ा सा वक्त लेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो जल्दी से मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं इसे लॉगिन करती हूँ। आप अपना लॉगिन कर लीजिए, मेरे साथ ही काम कीजिए और उसके बाद हम इसमें डैशबोर्ड बनाएंगे। तो चलें, अब मैं जल्दी से इसे लॉगिन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होने के टाइम पे ही आप उसे बताते हो ना कि क्रिएट डैशबोर्ड, उसके बाद लॉगिन कराता है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि आप डैशबोर्ड क्रिएट करवाना चाहते हो। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप, मैंने ट्रेनिंग के लिए क्यों हाँ कर दी, ओके। यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसे बना रहा होता है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लेगा और इंटरनेट का स्पीड भी इस पर डिपेंड करेगा। और उसके बाद आपके सभी तरीके के यहाँ पे बनकर आ जाएंगे। हमेशा आपको अलग अलग तरीके का मिलेगा, अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि सेम रहे। बट एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारी टॉप कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स थी, यहाँ पे भी है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये करेक्ट डेटा हमारे पास दे रहा है। साथ ही साथ में मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, एक तो सब कुछ ही खुद बन के आ रहा है, तो इसमें अच्छा लगना, इसमें बुरा लगने जैसा कुछ है ही नहीं। एंड द अदर थिंग, देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो, इसने खुद ने चीज़ें अपने आप प्लेसमेंट कर रहा है। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, मेरे हाथ यहाँ पे हैं और यहाँ पर ये अपने आप प्लेसमेंट्स कर रहा है। मुझे खुद देखो अपने आप प्लेसमेंट किया है, मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप कह रहे हैं ना, AI इज़ जनरेटिंग द नेविगेशन, वो अपने आप नेविगेशन दिख रहा है, जो भी बेटर होंगे। बस आपको ये नेक्स्ट कर देना है। ये आपसे एक तरीके से एग्रीमेंट ले रहा है एक तरीके से कि भाई ये चीज़ें बन गई हैं, आप देख लो। उसके बाद आपको मैं ये वाली थीम लेकर चलना चाहती हूँ, तो मैंने ये थीम ले लिया है एंड जस्ट बिंगो, आपका चार्ट, आपका डैशबोर्ड, आपका सब कुछ यहाँ पे तैयार है। देखो इस बार इसने अलग कैटेगरी परफॉर्मेंस बाय रीजन, तो इसने ये भी दिखाया है, तो अलग अलग इंसाइट्स निकाल के दिखाता है ये हमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये चार्ट आपका कंप्लीटली तैयार है। तो कितना आसानी से ओवरऑल इंसाइट है। अगर आपको प्रेजेंट करना है, देखो यहाँ से ना केवल आप चार्ट डैशबोर्ड बना रहे हो, यहाँ से सीख भी सकते हो कि जब आप ऑफिशियल तरीके से कोई चीज़ बताने जाते हो, बनाने जाते हो, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। सो दिस इज़ योर थर्ड वे कि किस तरीके से आप एक सिंगल चीज़, मतलब क्या किया, एक लॉगिन ही तो किया है और उसको डेटा दिया, इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया है और आपके डैशबोर्ड यहाँ पर बन के आ चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, जहाँ पर हम लोग एक और तरीके से अपना डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम AI का इस्तेमाल करके अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। फोर्थ वे टू क्रिएट द डैशबोर्ड, इस वीडियो में, ये स्पेशल वीडियो बन रही है, पता है आपको। यहाँ पर मैंने ऐसा ही ट्राई किया है कि मैं डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करूँ रेदर देन द ट्रेडिशनल वन। सो अभी हम लोग एक और AI टूल के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ क्लॉड AI, वन ऑफ माई फेवरेट AI, जो कि अगर मुझे ChatGPT के बाद अगर किसी के आंसर्स अच्छे लगने लगे हैं, वो है क्लॉड AI। सो हम लोग यहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर, मतलब मैं आपको बता देती हूँ, आप डायरेक्टली इसे सर्च कीजिएगा जैसे आपने ChatGPT को किया है। मैं आपको यहाँ से करके बता देती हूँ, एक सेकेंड। आप अपने गूगल पे जाइएगा, यहाँ से आप क्लॉड लिखिएगा, क्लॉड AI, एंड उसके बाद सर्च कीजिएगा। ये फर्स्ट आपको मिल जाएगा, इस तरीके का लोगो है इसका। आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और आपका यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, आप लॉगिन कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा सा छोटा सा एक यहाँ पे कहता है ये लॉगिन करने के लिए, बस आपको वो काम करना है। अब बात ये है कि हमें क्या कराना है, हमें तो यहाँ पर अपना डैशबोर्ड बनाना है, और डैशबोर्ड बनाना है तो डेटा उसको देना पड़ेगा, तभी तो वो उसका डैशबोर्ड बना के दे सकता है। तो हम यहाँ पे वही उसी तरीके से, जैसे ChatGPT ये भी एक तरीके से चैटबॉट ही है, तो ऑब्वियसली हम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है, वैसे ही सारी चीज़ें करता है। तो हमने यहाँ पर अपनी जो भी CSV फाइल थी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ प्रॉम्प्ट पार्ट। तो चले अब हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, तो बिल्कुल वही लिखेंगे, हेयर इज़ माई ई कॉमर्स सेल्स डेटा। और मैं कोई भी ऐसा कोई टेक्निकल प्रॉम्प्ट नहीं लिख रही हूँ कि भाई बहुत ही अलग तरीके का कुछ है, नहीं, जैसा नॉर्मल हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताते हैं कि अपना डेटा कैसा है, बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ। हेयर इज़ माई ई कॉमर्स सेल्स डेटा इन CSV फॉर्मेट। नाउ प्रोवाइड 3 KPIs एंड 5 विजुअल्स। 5 ले रही हूँ मैं अभी के लिए, पहले मैंने कम लिए थे, 4 विजुअल्स लिए थे, इस बार मैंने 5 कर रही हूँ। 5 विजुअल्स to create e-commerce sales dashboard. Also provide the reasons के spelling mistake, reasons why you pick a particular visual. मैंने यहाँ पे बस इतना ही दे दिया और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं ये एक्सप्लेन करता है, बना के देता है, क्या करता है ये अब यही बता सकता है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद ये हमें बना के दे देगा। हमें ये कह रहा है कि योर मैसेज विल एक्सीड द लेंथ लिमिट। ओके फाइन, हम लोग दूसरी आईडी, जुगाड़ हमारे पास हर चीज़ का है, तो जुगाड़ से बिल्कुल नहीं भागना है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम यहाँ फ्री आपको बता रहे हैं। अगर आपको जाना है उसके पेड वर्जन में तो डेफिनेटली जा सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना लॉगिन कर लिया है, तो आप भी अपना लॉगिन कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पे फाइल अपलोड कर रहे हैं अपनी, तो जल्दी से अब हम यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे अपना। हमारा फाइल हमें मिल गया है, हमने यहाँ ओपन कर दिया है, वहाँ से हम कॉपी करके लेकर आए थे तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया है एंड हियर वी गो। अब देखते हैं कि ये हमें क्या रिप्लाई करता है, कैसे काम करता है। और उसके बाद देखिए पर्सनली मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लोड AI काफ़ी अच्छे रिप्लाई करता है। एंड यहाँ पे भी कह रहा है योर मैसेज exceed the length limit for this chat, try attaching few smaller files. ओके हमारे पास डेटा कुछ ज़्यादा है, इसीलिए मे बी ये कह रहा है कि ये इतना बड़ा डेटा नहीं ले पाएगा, बिकॉज इसके अंदर 30,000 एंट्रीज़ का डेटा है ये। तो मैं यहाँ से एक काम करती हूँ एक बार के लिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कम डेटा हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल 100 एंट्रीज ले लेती हूँ और उसके बाद करके देखते हैं, अगर तब भी पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना ये हम फेल्ड बताएंगे। फिर इस वाले फॉर्मेट को फिर हम फेल बताएंगे कि क्लोड इस मामले में फेल हो गया है। तो हमने यहाँ पे 100 एंट्रीज ले ली हैं। अब मैं जाती हूँ फाइल पे, अब मैं जाती हूँ सेव एज पे और डाउनलोड में ही इसे वापस से सेव कर लेती हूँ। तो डाउनलोड्स में ही हमने इसे सेव करना है और हमें यहाँ CSV फॉर्मेट में करना है। तो CSV फॉर्मेट हमें कहाँ मिलेगा, हम एक बार के लिए देख लेते हैं। CSV कॉमा डिलिमिटेड लेना था हमने और सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पे जाएंगे, वापस से जाएंगे एंड इस फाइल को क्रॉस कर देते हैं। मैं यहाँ पे यूँ ना, हाँ ये फाइल को मैंने क्रॉस कर दिया है एंड मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल दे देती हूँ, यहाँ पे अपलोड अ फाइल एंड यहाँ से हमने एक और फाइल ली विच इज़ बुक 1 एंड हमने ओके कर दिया है। तो बुक 1 के अंदर 101 लाइन है विच इज़ ओके, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है डेटा। और अब ये यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं दे रहा है, यहाँ पर इसने हमें पूरा एक्सप्लेन करके दिया है। अब देखते हैं कि ये हमें चार्ट बना के दे रहा है या नहीं बना के दे रहा है, या फिर हमें और प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ेगी जब तक अपना काम नहीं मिलता। अभी तो इसने सिर्फ एक्सप्लेनेशन शुरू किया है। ओके फाइन, तो इसने सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी के लिए हमें इसने कोई एक्सप्लेनेशन मतलब कोई भी डैशबोर्ड बना के नहीं दिया है। तो इसके लिए हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और एक और प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्टिंग कर दी है कि नेक्स्ट मुझे जो चाहिए वो विजुअलाइजेशन करके दे, HTML कोड के बेसिस पे दे, और इस तरीके से मैंने बता दिया है। ये वाला जो प्रॉम्प्ट है जो मैंने इस्तेमाल किया है, ये पहले वाला प्रॉम्प्ट है, ये आपको मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे सेंड कर देती हूँ और देखती हूँ कि ये अब क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या ये हमें डैशबोर्ड बना के देता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसने HTML कोड लिखना तो शुरू कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि ये हमें बना के देता है या नहीं बना के देता है। तो आप देख सकते हैं इसने पूरा कोड लिखा और उसके बाद आपको यहाँ पर डैशबोर्ड बना के दे दिया। ये अभी विजुअल्स आपको दिखने लग जाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर हमें यहाँ विजुअल्स दिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे विजुअल्स दिख जाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त देंगे हम इसे ताकि हमें हमारे सारे विजुअल्स दिखने लग जाएं। एंड उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि क्लोड ने भी हमारे लिए पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना के दे दिया है।
देखिए मैंने काफ़ी वेट किया तो ये यहाँ पे तो शो नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो हमने यहाँ से डाउनलोड किया एचटीएमएल को और यहाँ पे चेकआउट किया कि ये हमें बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अभी के लिए इनसाइट्स नहीं दे रहा है, यहाँ पर चार्ट्स नहीं आ रहे हैं और बाकी चीज़ें आ गई हैं। तो ये थोड़ा-सा मिसहैप ज़रूर हुआ है। एक बार के लिए हम इसे दोबारा से ट्राई करके देखेंगे कि क्या ये हमें दोबारा से ये बना के दे सकता है। तो लेट्स जस्ट ट्राई। हम इसे प्रॉम्प्ट देंगे लाइक तो अभी ये डैशबोर्ड वापस से बना के दे सकता है। वापस से अब हम इसे कोड लिखवा रहे हैं, लास्ट ट्राई रहने वाला है। अब अगर ये हमें करके देता है तो वेल एंड गुड है, वरना मैं आपको एक और कॉन्क्रीट तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि आप अपने लिए डैशबोर्ड बना सकते हैं एंड उससे डेफिनेटली बन जाएगा। में भी ये सेम ही चीज़ कर रहा है और अब तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ नहीं आ रही। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ठीक है, मेरे इस डेटा में तो इसने बना के नहीं दिया है, तो इट्स अ बिग नो फॉर मी एज ऑफ नाउ। लेकिन क्लॉड पे मैंने पहले ही बोला था मेरा फेवरेट है, तो मैं थोड़ी सी बायस्ड हो सकती हूँ। तो आप अपने डेटा पे ज़रूर ट्राई करें, क्या पता ये बना के दे दें। एआई का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पर आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे लगता है कि ये बना सकता है। इसने सारी चीज़ें बनाई हैं, उसी अकॉर्डिंग नेम्स भी लिखे हैं, लेकिन विजुअल्स नहीं आ रहे हैं हमारे। तो एक बार ट्राई करके देखें, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके हैं, हम उस तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें बट कोई बात नहीं, फ़िलहाल के लिए मैं क्लोड को नो कहना पड़ेगा विद अ हैवी हार्ट। चलें नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक, जहाँ पर हम आराम से अपने कंप्लीट डैशबोर्ड को बना लेंगे। इसी एचटीएमएल वे में ही हमें बनाना होगा। तो चलिए अब हम वो तरीका देखते हैं। दिस विल बी द लास्ट वे टू क्रिएट आवर डैशबोर्ड और फिर ये वीडियो वहाँ सम अप हो जाएगी। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है उसको बनाने का। तो चलें एक बार के लिए उसे देखते हैं। हम लोग करने वाले हैं अपना नेक्स्ट तरीका विच इज़ द लास्ट वन, लेकिन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है ये। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप आता है कि आप अपनी फाइल को CSV फॉर्मेट में कर लीजिए। तो लेट मी जस्ट टेक माय माउस हाइलाइटर फर्स्ट एंड यस, हम लोगों ने इसे ऑलरेडी सेव कर रखा था। तो मैंने दोबारा से एक बार के लिए आपको पूरा ही प्रोसेस बता रही हूँ। तो मैं दोबारा से बता देती हूँ कि हम इसे इस तरीके से सेव कर सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर डाउनलोड में सेव कर रखा था, मैंने पहले भी बताया था। मैंने इसे सेव कर लिया एंड यस कर लिया है। तो भैया अब ये सेव हो गई है और कुछ नहीं करना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसे जेसॉन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जेसॉन में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें कोई भी फाइल कन्वर्ट करनी होती है तो या तो आई लव PDF पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्टली कन्वर्टर ले सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें CSV इंटू जेसॉन करना है ना। तो डायरेक्टली लिख दो CSV, जिसकी मैं पता नहीं क्या क्या लिख देती हूँ। CSV इंटू जेसॉन मैंने लिखा एंड हमने यहाँ पे इसे क्लिक किया तो अपने आप एक गूगल पे आपको कन्वर्टर मिल जाएगा। मेरे को कन्वर्टर मिल गया ऑनलाइन। बस हमें यहाँ पे फाइल अपनी अपलोड करनी है एंड ये कन्वर्टर मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा। हम कोई दूसरा कन्वर्टर देखेंगे। एक सेकेंड, ये ले लेते हैं। मैं वहाँ पे कन्वर्टर डालती हूँ, रुको। मैं बताती हूँ, रुको। आप इसे क्रॉस करो, इसे क्रॉस करो, इसे क्रॉस करो, इसे प्लस करो। यहाँ से पहले गूगल पे जाओ, यहाँ पे डालो CSV इंटू जेसॉन, CSV टू जेसॉन कन्वर्टर। हमने ये किया, ये फर्स्ट आ गया, हमने फर्स्ट वाला ले लिया। यहाँ पे एकदम सही है। हमें क्या करना है, CSV को जेसॉन में कन्वर्ट करना है। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारे पास यहाँ आ गया है। उसके बाद हमें फ़ाइल चूज़ करनी है। तो हमने यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर लेंगे। यहाँ हम डाउनलोड में जाएंगे, हमने यहाँ पे इसको लिया एंड ओपन कर दिया तो ये फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगी। हमने यहाँ फ़ाइल चूज़ की थी, आ चुका है हमारा पूरा डेटा यहाँ पे आ चुका है। अभी हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही मैंने कन्वर्ट पे क्लिक किया तो ये कन्वर्ट कर देगा अभी। अब हमारा यहाँ पे जेसॉन में आ चुका है ये। हमें बस यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड हो चुका है।
आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस जेसोन फाइल को आपने ओपन करना है एंड जेसोन फाइल को ओपन अभी नहीं करना है, ठीक है। हम जेसोन हमने कर लिया है, हमारे पास जेसोन फाइल भी आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, हमें थोड़ा सा डेटा लेना है और जेसोन फाइल से ही हम ले सकते हैं एंड हमें अपने चैट जीपीटी के पास जाना है सो दैट हम उसे कोड में ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो हम लोग यहाँ से कोई भी थोड़ा बहुत डेटा ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डेटा ले लेती हूँ एंड मैंने यहाँ से डेटा ले लेना है, थोड़ा बहुत डेटा जितना भी है उसको सैम्पल डेटा समझ आ जाएगा। इतना डेटा इज़ इनफ आई गेस, ठीक है। तो मैंने कॉपी किया एंड मैं अपने चैट जीपीटी के पास गई, चैट जीपीटी को मैंने ये डेटा दिया। उसके बाद मुझे एक प्रॉम्प्ट देना है। देखो ये प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से एक प्रॉम्प्ट देंगे कि ये जो डेटा है वो मेरा जेसॉन फॉर्मेट में है, तो इसे मुझे कोड में कन्वर्ट करके दे दो। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है। मैंने क्या लिखा है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माई सेल्स डेटा इन जेसॉन फॉर्मेट, अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड सजेस्ट मी 5 की डेटा विजुअलाइजेशन मैट्रिक्स दैट वुड बी द बेस्ट फिट टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव सेल्स डैशबोर्ड, ऑल्सो एक्सप्लेन वाई शुड वी यूज ईच वन। हमने ये दे दिया ताकि हमने पूछ भी लिया कि भाई पर्टिकुलर आप क्यों यूज कर रहे हो। तो ये कंप्लीट मुझे यहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर वो क्या क्या बनाना चाहता है। अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं होते तो आप यहाँ पर उसे चेंज भी करा सकते हैं। मैं इसकी बात से सहमत हूँ तो मैं कुछ भी चेंज यहाँ नहीं कराऊंगी। तो इसने यहाँ पर सारे बता दिए हैं कि मुझे ये क्या क्या बनाने वाला है। अब हमें उसे सच्ची में कहना है कि भैया हमें ये बना के दे दे, मतलब हमारे लिए ये चीज़ करके दे दे। तो हम लोग यहाँ पर अपना सेकंड प्रॉम्प्ट देंगे, नाउ आई वांट यू टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव। देखो यहाँ पर हम पढ़ के बताती हूँ मैं आपको पूरा कंप्लीट। नाउ आई वांट यू टू क्रिएट एन इंटरेक्टिव सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड विद 5 की विजुअलाइजेशन using HTML and JavaScript. Use the latest version of Plotly.js, CDN and include an upload feature. तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट प्रॉम्प्ट तो यहाँ पर मैंने अपना कंप्लीट प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब आप यहाँ से आपको ये प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसे और यहाँ पर बस आपने सेंड करना है। डेटा भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको ये वर्ड का फाइल भी दे दूँगी जिसके अंदर स्टेप्स भी लिखे हैं और साथ ही साथ में इसके अंदर प्रॉम्प्ट्स भी लिखे हैं और ये दोनों ही चीज़ आपको ऐप पे मिल जाएगी। जितनी ये हो रहा है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि आपको ये मिलने कैसे वाला है। आपने बस गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपने टाइप करना है अकाउंट्स एक्सपर्ट। देखिए ये चीज़ ना आप हमारी ऐप को इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, तो आप ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप जाओगे अकाउंट्स एक्सपर्ट app.com विच इज़ आवर वेबसाइट। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ से फ्री कंटेंट में जाना है। फ्री कंटेंट में जाने के बाद व्यू कंटेंट में जाएंगे एंड यहाँ से मैंने अभी के लिए फोल्डर, क्योंकि अभी तो मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पर आपको जोहो शीट्स हैं, जोहो बुक्स हैं, एक्सेल के टेस्ट सीरीज़ हैं। देखो एक्सेल का फ्री कंटेंट है, काफ़ी सारा है। तो यहाँ एक्सेल के फ्री कंटेंट, सॉरी मैंने टेस्ट सीरीज़ ओपन कर दिया। एक्सेल का फ्री कंटेंट करना था। एक्सेल के फ्री कंटेंट के अंदर देखेंगे आप यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं। तो यहीं पे ही आपको ये फोल्डर मिल जाएगा AI के नेम से, AI डैशबोर्ड के नेम से। तो आप इसे यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कम टू द चैट जीपीटी, जहाँ पर इसने हमें ये पूरा का पूरा बना के दे दिया है, ठीक है। ये कंप्लीट बन गया। नाउ हमें तो चाहिए एक डाउनलोडेबल फाइल। तो हम लोग इसको ये कह भी रहे हैं कि अगर ये हमें इस तरीके से दे दे तो नाउ प्रोवाइड मी HTML डाउनलोडेबल फाइल, डाउनलोडेबल फाइल ऑफ HTML, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया ताकि ये मुझे एक डाउनलोडेबल फाइल दे दे सो दैट वहाँ पे हम अपने जेसॉन को लोड करेंगे और उसके बाद हमारा डैशबोर्ड आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पर अभी ये हमें बना के दे देगा, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसने हमें डाउनलोड करके दे दिया है, मतलब ये हमें दे दिया है। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, हाँ ओके 2 टाइम्स डाउनलोड हो गया, कोई बात नहीं। हमने यहाँ से इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद हमें देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अभी हमें फ़ाइल को चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ से चूज़ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास डाउनलोड में ही आया था वो जेसॉन फाइल, तो हमने ये लिया, हमने ओपन कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो चार्ट्स बन गया है। ओके हमें नीचे चार्ट्स नहीं मिले हैं, लेकिन हमें यहाँ चार्ट मिल गया। हमें टोटल सेल एकदम एक्यूरेट मिला है, हमें ऑर्डर्स का एक्यूरेट मिला है। 30,000 की एंट्रीज थी, याद करो। हमें सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट मिली है, लेकिन हमें बाकी के नहीं मिले हैं। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, मतलब यहाँ पे चेंज करके भी मैं देख सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे विजुअल्स नहीं आए हैं।
हमने जेसोन बहुत कम लिया हुआ था ना, मे बी दैट्स वाई। या फिर हम उसको एक बार और प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट्स ओनली वन विजुअल। हमने उसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दे दिया है। जो प्रॉम्प्ट मैं लिख रही हूँ वो आप मेरे साथ लिख सकते हैं, जो प्रॉम्प्ट मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किए हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर एक और बार ये आ गया है, हमने इसने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड ये हो गया है, वापस से हमने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे दोबारा से लोड करना है, और इस बार आप देख सकते हो हमारे पास सभी के सभी चार्ट्स आ गए हैं। बस छोटी सी चीज़ थी, कंप्लीट नहीं आ रहा था तो मैंने उसे बता दिया, आई एम सो सॉरी ये एक्सपैंड क्यों गया है। हाँ, कंप्लीट नहीं आ रहा था तो मैंने उसे बता दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका टोटल सेल आ रहा है, टोटल ऑर्डर्स आ रहे हैं, डिस्काउंट आ रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे टोटल सेल्स मंथली ट्रेंड आ रहा है, रीजनल सेल्स का आ रहा है, और यहाँ पर तो आप चेंज भी करके देख सकते हो, प्रोडक्ट का करना है, कैटेगरी का करना है। यहाँ पर आप इसे एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप एक्सपैंड कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, इसके पिक्चर भी क्लिक कर सकते हो, एंड वापस से अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे इसे ऐसे किया। इसे एक्सपैंड करना चाहते हो तो जस्ट एक्सपैंड एट, ओके ये हमें एक्सपैंड तो नहीं करने दे रहा है, ओके फाइन। यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू वर्सेस डिस्काउंट आ रहा है, सारे के सारे डेटा लेबल्स भी ऑन है, कंपेयर करना है या फिर आपको स्पाइक लाइंस देखनी है। यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, जूम इन किया, जूम आउट किया, उसके बाद ऑटो स्केल किया, उसके बाद प्रोडक्ट का आपको अलग से देखना है, ओके यहाँ पे इस तरीके से आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर स्टेटस एंड पेमेंट मेथड के दो यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर का, ये कैमरा का जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इसे पिक्चर में सेव कर सकते हो, यहाँ से आपको ये डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा एक डैशबोर्ड बन गया, और जाके काफ़ी सारे ऑप्शंस के साथ। बाकी जगह हमें ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे, यहाँ पे चीज़ें करने के लिए हमें ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है, जहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सीखा कि किस तरीके से हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। देखिए इनिशिएट जब किया था ना, तब थोड़े से हम लोग ऐसे थे कि पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स आएंगे, कैसी चीज़ें आएंगी, लेकिन सो फार इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें इतनी अच्छी से गए हैं, एंड हमने देखा कि किस तरीके से हम इजीली डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी मैं बोलना चाहूँगी। देखो ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अच्छी अच्छी चीज़ें, ड्रॉबैक्स ये हैं कि कहीं ना कहीं आप अपना डेटा अपलोड कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने डेटा के साथ, तो थोड़ा वो वाला इशू ज़रूर है। साथ ही साथ में अगर आप फिक्स्ड हो, मतलब आपको पता है कि ये मेरा डेटा है, फिक्स्ड है, मुझे यही देखना है, देन यू शुड गो विद दीज काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स। बट इफ़ यू वांट कि भाई मेरा बैकएंड में डेटा चेंज होता रहे या मुझे दिखता रहे या फिर सारी चीज़ें करते रहें, तो यू शुड गो विद या तो एक्सेल का डैशबोर्ड। एंड आई वुड रिकमेंड कि मैं अगर सबसे बेस्ट रिकमेंडेशन दे सकती हूँ फॉर द डैशबोर्ड्स तो मेरी ये रहेगी कि डेटा प्रिपेयर करो एक्सेल में, एंड उसी डेटा को लोड करके पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बनाओ। इतने इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनते हैं, इतने आसानी से डैशबोर्ड बनते हैं। मैं खुद सिखाती हूँ लाइव पावर बीआई, जिसके अंदर मैं इतने सारे डैशबोर्ड्स बनाती हूँ, इतने विजुअल्स बनाती हूँ, एंड वहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। एंड इसमें ये भी रहता है कि आपका एक्सेल में डेटा चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी डेटा चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन होती है उसके अंदर। और ऐसी वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अटेंडेंस ट्रैकर के नेम से बनाया था मैंने, तो वो कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक्सेल पावर बीआई दोनों यूज़ किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, एंड आपको कैसा लगा, कैसी क्या चीज़ें हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक काम मैं आपको भी दे रही हूँ, एक काम आपको करना पड़ेगा, वो ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे लाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आऊँ, कुछ ऐसा जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूसेज रखता हो। तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं क्या लेकर आऊँ, सो दैट मैं आपके लिए उतना सर्व कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब आप अपना डैशबोर्ड बहुत आसानी से बना पाएंगे। डेटा के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, इंस्टॉल कर लीजिए हमारी ऐप को फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, और वहाँ फ्री कंटेंट के अंदर जाकर आपने चेक करना है, आपको ये डेटा मिल जाएगा। बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहते हैं मेरे साथ एक्सेल सीखना, वो भी लाइव,
वो भी AI वाला एक्सेल, जिसके अंदर मैं बेसिक भी सिखाती हूँ, एडवांस भी सिखाती हूँ, AI वाले टूल्स भी सिखाती हूँ। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा लाइव कोर्स, और उसके लिए भी आप सिंपली जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे डेटा के लिए, तो वहीं पे ही आपको कोर्स भी मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन काम आपको करना है, देखो मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा छोटा सा काम है, छोटा सा एकदम। तो आपको करना क्या है, आपको हमारा मिशन 500 के ज्वाइन करना है, जिसके अंदर हम करते क्या हैं, हम डेली बेसिस पे हैक्स शेयर करते हैं। आपकी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, छोटी छोटी, कभी कुछ डेटा के अंदर आ गया, कभी कुछ आ गया, तो इस तरीके के हैक्स हम सॉल्व करते रहते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लेकर आते हैं। इसके अलावा हम लेकर आते हैं एक कंप्लीट ट्यूटोरियल्स, चाहे वो आपके टैली के हों, एक्सेल के हों, SAP के हों, इंग्लिश के हों, आपके गूगल शीट के हों, पावर BI के हों, ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स। तो अब हमारी आपसे गुजारिश है कि आप पूरा सपोर्ट करें। आप ही के होने से ये सब कुछ है, तो सपोर्ट डेफिनेटली करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, बिकॉज आपके कमेंट है हमारे लिए फीडबैक, एंड फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर फीडबैक आर मोटिवेशन। सो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय, हैव अ गुड डे, कीप हाइड्रेटिंग।